ज़रूरत या मुबचुरी। एक मसरूफ और शोर से भरे बाजार में दो नन्हे बंदर बाबू और बानू भूखे, थके और बेबस घूम रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। कुछ खाने की। गर्म गर्म समोसों की खुशबू ने उनके कदम रोक दिए। सामने एक रेहड़ी थी। और रीढ़ी पर ताज़ा समोसे। बाबू ने बानू की तरफ देखा। बानू ने खामोशी से सर झुका लिया। भूख कभी कभी इंसान और जानवर दोनों से ऐसे फैसले करवा देती है जिन पर बाद में अफसोस होता है। बाबू ने समोसों का थैला उठाया और दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे। रेहड़ी वाला गुस्से में उनके पीछे दौड़ा। बाजार में हलचल मच गई। लोग रास्ता देने लगे। सब्जियों की टोकरियां बिखर गईं और शोर बढ़ता चला गया। बाबू और बानू दौड़ते दौड़ते रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से ट्रैक पार कर लिया। मगर जैसे ही दुकानदार आगे बढ़ने लगा, एक बहुत लंबी तेज रफ्तार ट्रेन गुर्जती हुई सामने आ गई। ट्रेन इतनी लंबी थी कि दुकानदार दूसरी तरफ ना जा सका। और इधर बाबू और बानू मुसलसल भागते रहे। मजीद दूर। और मजीद दूर। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दिल में बोझ बढ़ता जा रहा था। वो एक सुनसान जगह रुक गए। खामोशी छा गई। ना खुशी थी, ना सुकून। बाबू ने समोसों की तरफ देखा, फिर बानू की तरफ। और इसी लम्हे दोनों ने फैसला किया कि गलती को छुपाया नहीं जाता, बल्कि दुरुस्त किया जाता है। अगले दिन से बानू ने घरों में काम शुरू कर दिया। सफाई, कपड़े, और बाबू खेतों में मेहनत करने लगा। भारी तरबूज उठाना, जानवरों को चारा डालना। धूप में मुसलसल मजदूरी। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता चंद सके जमा होने लगे। हर सिक्के उनकी मेहनत की कहानी सुनाता था। वो दिन आ गया। बाबू और बानू दोबारा इसी बाजार में पहुंचे। वही रेड़ी, वही दुकानदार और वही जगह। उनके हाथों में चोरी नहीं, ईमानदारी थी। बाबू ने खामोशी से सारे पैसे दुकानदार के हाथ में रख दिए। दुकानदार हैरान रह गया। और फिर इसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। उसने समझ लिया कि गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती के बाद बदल जाने वाला असल में बहादुर होता है। सूरज गुरूब हो रहा था बाजार की रोशनियां जलने लगी थीं। और बाबू, बानू और दुकानदार तीनों के चेहरों पर सुकून था, क्योंकि ईमानदारी से वापस आने वाला रास्ता हमेशा दिल को सुकून देता है।